हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तम कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल उत्तम मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर के फ्री मोबाइल रिपेयरिंग कंप्लीट कोर्स के इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह आप लोगों की 9th क्लास है और मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं फ्रीक्वेंसी के बारे में, जिसके बिना आपका मोबाइल या कोई भी मोबाइल ऑन नहीं हो सकता है या चालू नहीं हो सकता है। हालांकि अभी भी बहुत सारे मेरे भाई लोग बस इतना ही जानते हैं कि अगर मोबाइल डेड कंडीशन में है तो उसमें मोटे तौर पर पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, ईएमएमसी और सीपीयू से प्रॉब्लम होगी या सॉफ्टवेयर खराब होगा। लेकिन आपका फोन फ्रीक्वेंसी के बिना भी डेड रहता है और यह क्लास आपकी 2 पार्ट में आएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको नेटवर्क सेक्शन में भी लेके जाऊंगा। हालांकि नेटवर्क सेक्शन की मैं अलग से डीप नॉलेज के साथ क्लास देने वाला हूं। इन दोनों पार्ट में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आप पहली बार सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फिल्टर के बारे में बताऊंगा, जो कि एक फ्रीक्वेंसी फिल्टर है। दोस्तों, फिल्टर का काम होता है किसी भी 2 चीजों को अलग करना और फ्रीक्वेंसी फिल्टर का काम है अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करना। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है या फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तरंग जो हवा में घुली होती है। वो फ्रीक्वेंसी अनेक प्रकार की होती है, कुछ हमारे जरूरत की होती है और कुछ बिना जरूरत की। यह बैंड के रूप में होता है और यह फिल्टर काम के बैंड को बिना काम के बैंड से अलग करके आगे भेजती है। दोस्तों, हमारे पास एंटीना होता है जो इन फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। जैसे अगर आपने गौर किया हो तो आपके और हमारे छतों में डिश टीवी की छतरी लगी होती है और वो भी फ्रीक्वेंसी पर ही हमें चैनल बदल बदल कर अलग अलग चैनल दिखाती है। और आपने रेडियो सुना हो तो आपने सुना होगा 98.3 एफएम या रेडियो मिर्ची या रेडियो बिग एफएम। ये सारे चैनल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। ये सारी फ्रीक्वेंसी हमारे मोबाइल के एंटीना से भी टकराती है और हमारे मोबाइल में लगा फिल्टर केवल हमारे काम के फ्रीक्वेंसी को ही पास करता है। फ्रीक्वेंसी फिल्टर का यूज केवल मोबाइल में ही नहीं बल्कि जितने भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड डिवाइस हैं उनमें यूज किया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फिल्टर कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिल्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको मेनली साधारण भाषा में लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और मीडियम बैंड पास फिल्टर के बारे में बताऊंगा। एक फिल्टर होता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर। हालांकि बैंड रिजेक्ट फिल्टर की अब मोबाइल में जरूरत नहीं होती है। ये विदेश से जो फोन आया करता था उसमें बैंड रिजेक्ट फिल्टर होता था और अभी के फोन में ये आपको 3 टाइप्स के फिल्टर मिलेंगे। तो मेनली मैं इसे आपको इन्हीं 3 फिल्टर के बारे में बताने वाला हूं: लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और मीडियम बैंड पास फिल्टर। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिल्टर सर्किट बना कैसे होता है। तो यह एक LCR सर्किट होती है। LCR कहने का मतलब है LCR, मतलब LCR से बना हुआ सर्किट। तो L आप जानते हैं कि L इंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है और C कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है और R रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि रजिस्टर एक अवरोधक है, अवरोध करने का काम करता है, मतलब ये स्पीड को कम करने का काम करता है। कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी को पास करता है, मतलब AC को पास करता है, DC को ब्लॉक करता है। और वहीं इंडक्टर जस्ट कैपेसिटर के ऑपोजिट DC को पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसी मतलब AC को ब्लॉक करता है। दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो या पिछली वीडियो जो मैंने क्लास 8 तक अपलोड करके रखा है उसे अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को मजबूत बना लें। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपकी कमांड रहेगी तभी आगे जो मैं स्कीमेटिक की क्लास लेने वाला हूं, जो आपसे मैंने वादा किया है कि 100 से 200 क्लास में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और लाइफ टाइम में आपको फ्री क्लास देने वाला हूं। तो जब तक आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैंने समझाया है उसे अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आगे आने वाली वीडियो में आपको दिक्कत होने वाली है। और बार बार मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बता नहीं सकता दोस्तों, इसलिए आप मेरी पुरानी वीडियो को क्लास 8 तक जरूर देखें। हालांकि
और उसे देखने के बाद आप अच्छे अच्छे कमेंट करें। दोस्तों, आपके अच्छे कमेंट को पढ़कर मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आता है और आपको फ्री कंटेंट्स और ज्यादा देने की इच्छा जागती है। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पुराने वीडियो को देखें, कमेंट जरूर करें। तो आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि मैंने आपको बता दी कैपेसिटर जो होता है डीसी को ब्लॉक करता है। तो अगर कैपेसिटर में आप देख पा रहे होंगे कि यहां मैंने कैपेसिटर को ड्रॉ करके रखा है और इस कैपेसिटर में अगर 10 वोल्ट डीसी करंट को अप्लाई किया जाए तो ये आउटपुट में 0 वोल्ट देगा, कोई भी वोल्टेज नहीं देने वाला है। उसी जगह अगर इंडक्टर मतलब कॉइल में अगर 10 वोल्ट डीसी को अप्लाई करें, यहां पर मैंने अप्लाई करके दिखाया है, आप देख सकते हैं, तो ये आउटपुट में 10 वोल्ट डीसी हमें आउटपुट में देगा, क्योंकि ये डीसी को पास करता है। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और जस्ट ऑपोजिट इंडक्टर जो होता है, कॉइल जो होता है, डीसी को पास करता है। उसी प्रकार से देखिए, यहां मैंने एक ड्राइंग बना के रखी हुई है। इस ड्राइंग में कैपेसिटर को मैंने 20 वोल्ट एसी करंट दिया है जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली है। तो 20 वोल्ट एसी को मैं जब यहां अप्लाई करूंगा तो वो आउटपुट में 10 वोल्ट एसी देगा। करंट को पास, एसी करंट को कैपेसिटर पास करता है, मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में। और वहीं अगर मैंने इंडक्टर में इस करंट को अप्लाई करता हूं अगर, तो उस 10 वोल्ट एसी को 50 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाली एसी करंट को इंडक्टर आउटपुट में मात्र 5 वोल्ट एसी देगा। मतलब यहां देख सकते हैं कि आप इंडक्टर जो है फ्रीक्वेंसी वाली एसी करंट को ब्लॉक करता है जहां तक वो ब्लॉक कर सकता है। अब तीसरी इमेज में आप देख सकते हैं, ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि मैंने 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ 20 वोल्ट एसी करंट को कैपेसिटर में अप्लाई किया। तो कैपेसिटर में अप्लाई करने के बाद चूंकि मैंने 50 हर्ट्ज वाली साइकिल को 100 हर्ट्ज वाली साइकिल में बदलकर 20 वोल्ट एसी करंट को अप्लाई किया, तो 20 वोल्ट एसी को अप्लाई करने से यहां पर कैपेसिटर का आउटपुट बढ़ गया, जो कि 20 वोल्ट एसी को सीधे वो 17 वोल्ट एसी आउटपुट हमें दे दिया। इसी प्रकार अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में आप देखिए यहां 20 वोल्ट एसी मैंने अप्लाई किया और पिछले इंडक्टर में जो सप्लाई दिया था वो 50 हर्ट्ज की थी और अभी जो मैं अप्लाई कर रहा हूं वो 100 हर्ट्ज की है। तो जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी को यहां बढ़ाया, इंडक्टर ने उसे ब्लॉक किया। अब ब्लॉक करने के बाद आप देख सकते हैं कि पिछले ड्राइंग में जो इसके प्रीवियस वाली ड्राइंग है उसमें 10 वोल्ट एसी में ही 5 वोल्ट एसी आउटपुट कर दिया इंडक्टर ने। लेकिन जैसे ही मैंने 20 वोल्ट एसी और 100 हर्ट्ज की सप्लाई को अप्लाई किया इस इंडक्टर में, उसने वोल्टेज को ब्लॉक किया और ब्लॉक करने के बाद 20 वोल्ट एसी की आउटपुट को 4 वोल्ट में तब्दील कर दिया। मतलब कहने का मतलब यह है कि कैपेसिटर जो है फ्रीक्वेंसी को पास करता है लेकिन इंडक्टर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। अब इसे समझते हुए अगर आपको ज्यादा समझना है तो आप इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 1 बाय 1 आप इसे समझ सकते हैं देख के। और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं, मैं आपको और क्लियर करूंगा। और अगर इससे ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली बात करके पर्सनल क्लास ले सकते हैं। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। इन सारी थ्योरी को समझते हुए मैं आगे की थ्योरी को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब आप देखिए कि फिल्टर की जो एलसीआर सर्किट है वो एलसीआर सर्किट एक्चुअल में बनी कैसी होती है। तो पहले इमेज में आप देख रहे हैं कि मैंने पहले रजिस्टर को कनेक्ट किया है, फिर कॉइल को कनेक्ट किया है, कॉइल मतलब इंडक्टर जिसे एल से दिखाया जाता है, और फिर मैंने बाद में एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया है और ये कैपेसिटर जो है ग्राउंड से अटैच है। अब मैं अगर बताऊं कि 900, 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहां से पास करेगी और पास करने के बाद वो रजिस्टर से पास करके इस जगह पर पहुंच जाएगी और यहां से पहुंचने के बाद मैंने जैसे आपको पहले भी बता रखा है कि इंडक्टर जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। तो यहां पर लो फ्रीक्वेंसी हो गई 900 और 1800, तो इस लो फ्रीक्वेंसी को ये इंडक्टर पास करेगा और यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी हो गई 2100, तो हाई फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक करेगा। मतलब 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहीं अटक जाएगी और आगे 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पास करेगी। फिर मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, तो यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी 900 और 1800 के जगह में हाई फ्रीक्वेंसी हो गई 1800, तो इस 1800 वाली फ्रीक्वेंसी को ये कैपेसिटर पास करेगा और इस कैपेसिटर ने 1800 वाली फ्रीक्वेंसी को पास कर दिया, तो यहां बचा 900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और ये 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमें आउटपुट में मिलेगी और ये सर्किट आपकी बन गई लो बैंड पास फिल्टर सर्किट।
अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाई बैंड पास फिल्टर सर्किट किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों मैंने फिर से रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर लिया है। दोस्तों मैं आपको साधारण भाषा में कम समय में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों मैं आपको 100 से 200 वीडियो देने वाला हूं, जिसके लिए आप लाखों खर्च करते हैं। तो प्लीज और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कोऑपरेट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मैं भी आपको अच्छे से कोऑपरेट कर पाऊं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी लिया है, 900, 1800, 2100। ये रजिस्टर इन फ्रीक्वेंसी को, स्पीड को कंट्रोल करके यहाँ पर आउटपुट देगा। और यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। तो यहाँ लो फ्रीक्वेंसी हो गई 900 मेगाहर्ट्ज, तो 900 मेगाहर्ट्ज को यहाँ ये अटक जाएगी और आगे 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पास करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडक्टर जो है सो हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। तो यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी हो गई 1800 और 1800 मेगाहर्ट्ज। तो 1800 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को ये इंडक्टर अपने अंदर से पास करके ग्राउंड में मिला देगा और आउटपुट में हमें 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये हो गई आपकी हाई बैंड पास फिल्टर सर्किट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मीडियम बैंड पास फिल्टर सर्किट किस प्रकार से हम समझेंगे। तो फिर से मैंने रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर लिया है और इस बार तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। रजिस्टर यहां अपना रोल निभाएगा और स्पीड को कंट्रोल करके तीनों फ्रीक्वेंसियों को यहां तक पहुंचा देगा। यहां पर कैपेसिटर लगा है, ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। लो फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ 900 मेगाहर्ट्ज, तो 900 मेगाहर्ट्ज यहाँ पर अटक जाएगी और 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज यहाँ पर पास करेगी। 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ पास करने के बाद, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडक्टर जो है सो लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। तो यहाँ पर 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में 1800 मेगाहर्ट्ज लो फ्रीक्वेंसी है, तो उसे ये इंडक्टर पास कर देगी और हाई फ्रीक्वेंसी 2100 मेगाहर्ट्ज को यहाँ पर अटका देगी, ब्लॉक कर देगी। तो फिर हमें यहाँ आउटपुट में मिल गया 1800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गई आपकी मीडियम बैंड पास फिल्टर सर्किट। अब हम एक दूसरे मॉड्यूल को समझने वाले हैं, जो है एंटीना स्विच। दोस्तों नेटवर्क सेक्शन में एंटीना स्विच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हालांकि अभी के फोन में आपको एंटीना स्विच देखने को नहीं मिलेंगे और इसे आईसीओ में मर्ज कर दिया गया है। तो ये एक मॉड्यूल होता है और सिग्नल को कैच करता है, RX और TX में काम करता है। RX और TX कहने का मतलब है जिस फ्रीक्वेंसी को हम रिसीव करते हैं उसे RX कहा जाता है, और जो हमारी आवाज को माइक के थ्रू, PFO के थ्रू हमारे मोबाइल से जो आउटपुट करता है जिस फ्रीक्वेंसी को, और वो फ्रीक्वेंसी टावर में पहुंचती है और टावर में पहुंचने के बाद जो अगला बंदा हमसे बात कर रहा है उसके फोन में वो इंटर करता है और उसे स्पीकर में, कान में सुनाई देता है, वो सिग्नल हो गई TX। तो साधारण भाषा में कहें तो जो सिग्नल को हम रिसीव करते हैं उसे RX कहा जाता है और जिसे हम भेजते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, आउटपुट करते हैं, उसे TX कहा जाता है। तो ये जो एंटीना स्विच है एक साथ कई सारे रिसीवर और ट्रांसमीटर सिग्नल को स्विचिंग करा सकती है। यह एक साथ एक समय में बहुत सारे बैंड को स्विच करके ट्रांसफर करने का काम करती है अलग अलग रास्ते में। यह नेटवर्क सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और इसे आईसीओ में मर्ज कर दिया गया है। तो जब हम इसे आईसी में मर्ज कर देते हैं तो इसे आप, इस आईसी को आप पीएफओ बोलें या एफईएम बोलें, दोनों ही आईसी एक ही होती है। अगर पीएफओ खराब हो जाए तो सर्चिंग में आपको कोई भी लिस्ट नहीं मिलने वाली है। हालांकि ये सर्चिंग में जो लिस्ट नहीं मिलने वाली प्रॉब्लम है ये अदर किसी और प्रॉब्लम के कारण भी आ सकती है, लेकिन अगर पीएफओ खराब है तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पुराने फोन में एंटीना स्विच की वर्किंग किस प्रकार से होती थी और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 16 पिन की एक मॉड्यूल को ड्रॉ करके रखा है और उसमें एक एंटीना पॉइंट है जिससे सिग्नल आता भी है और जाता भी है। मैंने यहाँ पर ग्रीन पेन से यहाँ पर एक RX लिख के रखा है। इसका मतलब है कि ये RX मतलब इस सिग्नल को हम रिसीव कर रहे हैं, इसलिए मैंने ग्रीन कलम से इसे बनाया है। और इस सिग्नल को 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ये कैच करता है, हवा से हमारे अंदर, टावर से हमारे अंदर इंटर कराता है और इस फ्रीक्वेंसी को IFIC तक भेजा जाता था और फिर
हमारे माइक में हमारे द्वारा बोले गए साउंड को, ऑडियो को ये हमारा मोबाइल पीएफओ तक पहुंचाता था और इस सिग्नल को पीएफओ हमारे इस 16 पिन वाली मॉड्यूल को देता था, जो कि आप देख सकते हैं 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज है। और इस फ्रीक्वेंसी को फिर से वो 16 पिन वाली मॉड्यूल हमारे मोबाइल से आउट करके फिर नेटवर्क तक भेजने का काम करती थी। तो ये जो मॉड्यूल है ये पुराने फोन में आपको दिखाई देगा, नोकिया के बहुत पुराने फोन में। हालांकि अभी के मोबाइल में इनका यूज नहीं है, डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यूज तो है ही। इसे आईसीयू के अंदर मर्ज कर दिया गया है, जिसे हम पीएफओ या एफईएम आईसी कहते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी आज की 9th क्लास, और आशा करता हूं कि 9th क्लास को आप 2 बार या 3 बार रिपीट करके देखेंगे, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। और चूंकि अगर आप इस 9th क्लास को अच्छे से 2-3 बार रिपीट कर लेते हैं तो फिर आने वाली जो पार्ट 2 है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और दोस्तों जो मैं आपको 100, 150, 200, 300, 400 क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। बस आप इतना काम करें कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने जो समझा रखा है वो आप केवल समझें। जितना जरूरत है, जितना मोबाइल रिपेयरिंग में जरूरत है, उतना मैंने आपको क्लास 8 तक दे रखा है। आप प्लीज और प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, उस पर आप अपना कमांड कर लें, तभी आपको स्कीमेटिक की जो मैं क्लास देने वाला हूं वो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आने वाली है। और आप मुझे कोऑपरेट करें, प्लीज और प्लीज कोऑपरेट करें। अगर आपके दोस्तों में कोई मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो आप प्लीज और प्लीज मेरे लिंक को उस बंदे तक शेयर कर सकते हैं और आप उसे कह सकते हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाए। आप मेरे वीडियोस को देखें, कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।